हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने हरियाणा सरकार की तरफ से जॉब लेकर आया हूँ, जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है। 2024 की वैकेंसी है। ये फरवरी की वैकेंसी है। फरवरी 12 फरवरी 2024 की ये वैकेंसी निकाली है। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं, इसकी जो नोटिफिकेशन जो स्टार्ट हुई थी वो 12 फरवरी को स्टार्ट हुई थी। उसकी जो 12 फरवरी डेट ओपनिंग और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 फरवरी को इसकी स्टार्ट होगी। तो जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं, सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा ठीक से समझ नहीं पा रहा। डेट ऑफ पब्लिकेशन हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने हरियाणा की तरफ से जॉब लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुँचे और हरियाणा के पास पहुँचे ये मेरी वीडियो। तो ख़ास तौर से ये हरियाणा में जो लोग रहते हैं, ये बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो हरियाणा में जो रहते हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो इस डेट की जो नोटिफिकेशन है वो 12 फरवरी 2024 में स्टार्ट हुई है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख ही रहे हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 20 की है। इसकी जो लास्ट जो डेट है वो 21 मार्च की है। और जो स्टार्ट जो है फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 20 फरवरी की है। और क्लोजिंग जो डेट है यानी कि डेट जो ख़त्म होगी वो 21 मार्च की है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और बात करते हैं इसकी फ़ीस की डिटेल में इन लोगों ने कुछ भी नहीं, फ़ीस नहीं लिखी है, यानी कि फ़ीस जमा नहीं करनी है। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट बाय द एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाई अगेंस्ट एनी पोस्ट, यानी कि दोबारा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन लोगों को फ़ीस जमा नहीं करनी है। तो ये इस चीज़ को ख़ास तौर से ध्यान रखिए। जो दूसरी बार इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो उन लोगों को ये फ़ीस, इसकी जो फ़ीस है वो जमा नहीं करनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुँचे। और ख़ासकर जो हरियाणा में जो लोग रहते हैं उन लोगों के पास मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो बात करते हैं वीडियो के बारे में। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन पेज 1, डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन पेज 2, यानी कि ये टोटल जो पेज हैं जो मैं आपको PDF में जो बता रहा हूँ, ये PDF वाइज ये कैटेगरी बताई गई है कि पेज 1 में ये डिटेल है, पेज 2 में ये डिटेल है, पेज 3 में ये डिटेल है। तो ये सारी डिटेल बताई गई है। तो एज है, दूसरे पेज में एज है। और क्रिटिकल एंड सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2 से 5 पेज के बीच में। बाकी मैं आगे बताता हूँ। ये तो पेजेस हैं, बाकी मैं अपनी वीडियो के बारे में मैं आपको बताते ही जाऊँगा। तो बात करते हैं पहले पॉइंट में, इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर 6000 पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम द कमीशन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि टोटल 6000 की पोस्ट निकली है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख ही रहे हैं। और कमीशन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि टेस्ट होगा। ग्रुप C की भर्ती निकाली गई है। कैंडिडेट थ्रू URL, यानी कि आज के टाइम पे जो फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसके थ्रू ही आप जो फॉर्म वगैरह हैं वही डाउनलोड करें। आप उसके थ्रू ही वहीं पे जाके आप फॉर्म फिल करें और वहीं से ही आप नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड करें। किसी भी फेक लिंक पे आप क्लिक ना करें, क्योंकि उससे आपका फ्रॉड हो सकता है, आपका जो अकाउंट है वो खाली हो सकता है और जो आपकी जो डिटेल है, प्राइवेट डिटेल है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो वो शेयर हो सकता है। तो किसी भी
जो फ्रॉड जो लिंक है उस पर क्लिक ना करें। जो ऑफिशियल जो लिंक जो दिया गया है आप उसी पे ही लिंक करें, या आप डायरेक्ट जो सरकारी जो वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके क्लिक करिए। तो मैं मेरी वीडियो में जो ये लिंक जो दिखा रहे हैं ये बिल्कुल वेरीफाइड है, गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाइड है, क्योंकि मैं ये हरियाणा सरकार की मैंने PDF ओपन कर रखी है। तो इसमें ही उन्होंने ये लिंक दे रखा है। तो ये कुछ फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन लिंक है। आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मैं अपनी नोटिफिकेशन में भी दूंगा, तो आप वहाँ पे जाइए। जाने के बाद आपको वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यदि आपको फिर भी इस लिंक में कुछ डाउट लगता है तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं हरियाणा सरकार की, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या अप्लाई ऑनलाइन लिंक है तो वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरा ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वही ओपन करें, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर गूगल पे सर्च करें, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि आप इस वीडियो को देखें, देखने के बाद सतर्क रहें और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके फार्म भरें। तो मेरा मोटिव बस इतना ही है। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो इसमें सेकंड पॉइंट जो है डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ क्वालिफ़िकेशन, यानी कि इस जॉब के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है। पहली बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो जो डिटेल है 5000 पोस्ट निकाली है मेल कैंडिडेट के लिए 5000 पोस्ट निकाली है, और 1000 जो पोस्ट निकाली है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली है। जो और जो कैटेगरी वाइज जो है वो आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख ही रहे हैं। जर्नल के लिए 1800 है, SC के लिए 900 है, EWS BCB BCA BCA या ESM वालों के बाकी आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख ही रहे हैं। और फीमेल के लिए भी सेम है। 1000 पोस्ट में से जर्नल के 360 है, SC की 180 है। बाकी आप जो कैटेगरी से डिपेंड करते हैं बाकी और उस पर है। बाकी आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। जो क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है वो 10+2 मांगी है। इसमें कोई हाई एजुकेशन नहीं मांगी। साथ ही साथ क्या मांगा है, 10वीं में आपकी हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप हरियाणा पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10th बेस में आपके पास हिंदी और संस्कृत ये दोनों भाषा होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए कैपेबल हैं, वरना आप जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते। बात करते हैं इसके पे स्केल के बारे में। इसकी जो सैलरी जो होगी वो 21,700 होगी। जो आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं 21,700 से स्टार्ट है। बाकी आगे वो डिपेंड करता है कितनी मिलेगी आपको। बात करते हैं इसकी एज जो है वो 18 साल से 25 साल तक की एज मांगी है इस जॉब के लिए। हरियाणा पुलिस फोर्स के लिए 18 साल से 25 साल तक की एज मांगी। यदि आप इस एज के बीच में हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। और बाकी जो फिज़िकल की जो तैयारी करते रहते हैं तो वो भी उनके लिए और फ़ायदा है कि ताकि वो फिज़िकल में पास हो जाएं। और जो डेट जो कंबाइंड जो करी जाएगी वो 22 जनवरी से कंबाइंड करी जाएगी। जो इनका जो एक कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो 22 जनवरी से काउंट करी जाएगी। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन वालों के लिए छूट दी गई है। द ब्रेक इज इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन द 1 day ऑफ द मंथ which enrollment process is started shall be not exceeded for your as the rule 12/12/24 और पंजाब पुलिस रूल्स, यानी कि कुछ रूल है तो उस पर डिपेंड करेगा जो एक्स सर्विसमैन है। बात कर सेकंड पॉइंट में जो कैटेगरी वाइज जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी जो छूट है 5 साल की छूट दी गई है। वो डिपेंड करता है कि क्या छूट दी गई है, वो आपको वेबसाइट में ही आपको जाके पता करना पड़ेगा। बात करते हैं आपसे कैटेरिया एंड सिलेक्शन एग्जामिनेशन। क्या कैटेरिया होगा, सिलेक्शन क्या होगा और एग्जामिनेशन क्या होगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल इन्वाइटेड टू द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग द बोथ ऑफ द शैल बी ऑफ द क्वालिफाइड नेचुरल ओनली, यानी कि आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा एंड फिजिकल स्क्रीनिंग होगा, यानी कि मेडिकल होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। तो यही होता है। बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसमें क्या होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होता है,
इंडिगो फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट बाय स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ अपेक्स, यानी कि जो पुलिस फोर्स की जो जॉब के लिए जो अप्लाई करते रहते हैं, एक्चुअली उन लोगों को खास तौर के बारे में इस चीज़ के बारे में पता हो कि फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट क्या होगा और फिज़िकल टेस्ट क्या होगा। तो वो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर पुलिस फोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या कर चुके हैं, जो किसी में रह गए हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता रहता है। अब बात करते हैं इसकी फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें वही होता है कि दौड़ होगी, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं, और मेल के लिए 2.5 किलोमीटर है, 12 मिनट में पार करना है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है, 6 मिनट में पार करना है। और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 1 किलोमीटर है, 5 मिनट में पार करना है। तो ये कैटेगरिया बताया गया है। बाकी और बात करते हैं नॉलेज टेस्ट, यानी नॉलेज टेस्ट करा जाएगा 94.5% वेटेज, यानी कि इतनी आपकी क्वालिफाइड आप होने चाहिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इक्वल ऑफ द 4 times द नंबर ऑफ एग्जाम एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी अमाउंट दैट हुज क्वालिफाइड एंड फिजिकल में। तो बस यही है। तो 94.5% इतना आपको क्वालिफाइड होना चाहिए इस जॉब को, हरियाणा सरकार की जॉब को अप्लाई करने के लिए। साथ साथ बीइंग कंसाइडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैज़ द सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो 10+2 है, उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाइज जो होता है, बाकी वो उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी छूट दी गई है। बाकी एडिशनल विंटेज मिनिमम 3.2.5 बराबर 5.5, यानी कि ये भी इनका कुछ है। यानी कि एनसीसी में यदि कोई है एनसीसी में, तो उनका 2.5% तक के मार्क्स जुड़ेंगे, यानी इस चीज़ में। तो एनसीसी में भी बताया गया कि एनसीसी जिसके पास सर्टिफिकेट है, तो सीनियर इकोनॉमिक कैटेगरिया, यानी कि 2 हैं ये, एनसीसी और सीनियर इकोनॉमिक कैटेगरिया, यानी कि ये 2 हैं। तो इसमें आपको जिसकी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, आप वो लगा सकते हैं, आपको छूट मिल जाएगी और नंबर में आपके जो पेपर हैं पेपर बढ़ जाएंगे। बात करते हैं सिलेबस ऑफ नॉलेज। उसमें क्या है आपको सिलेबस नॉलेज में क्या है? जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेटेड। तो वही है, आपको जो एक गवर्नमेंट सरकार का जो पेपर आता है उसको आपको फिल करना है। तो बाकी ये सारे, और सेकंड पॉइंट में ये भी लिखा है कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि कैसे हिंदी इंग्लिश भाषा में आएगा, 2 भाषा में आएगा, हिंदी और इंग्लिश भाषा में। तो ये बताया गया 105 मिनट का आपका पेपर होगा, टोटल 105 मिनट का। बात करते हैं आगे के बारे में, साइको इकोनॉमिक्स कैटेगरिया, यानी कि इसका भी कुछ है साइको इकोनॉमिक्स कैटेगरिया। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। परिवार पहचान पत्र, यानी कि ये वो है शैल बी कन्फर्म फॉर द डाटा ऑफ परिवार पहचान पत्र, यानी कि एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय का होता है, जो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये है नंबर ऑफ ग्रॉस फैमिली इनकम, एम्प्लॉयमेंट द फैमिली मेम्बर एंड शैल सर्विस शॉल बी एप्लीकेशन पर्पज द विथ एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें भी आपका कुछ जो इनकम सर्टिफिकेट हो रहा है, तो वो भी आपको इसके साथ लगाना पड़ सकता है। रिजर्वेशन का भी कुछ इन्होंने पॉलिसी बनाई है, तो ऐसा कुछ मेन पॉइंट नहीं है ये। तो एक्स सर्विस मैन के लिए भी आपको जानकारी वहीं से मिलेगी। तो बाकी इसमें और कुछ है नहीं, जो कैटेगरी वाइज है तो ये वही हो रहे हैं। तो बाकी जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो डिस्कस करूँगा। इसमें और कुछ ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक करने का मतलब ये है कि किन किन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। आप अनलाइक भी कर सकते हैं, अनलाइक से मुझे ये पता चलेगा कि किन किन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप कुछ मुझे
एडवाइस देना चाहते हैं या मेरी वीडियो और कैसे इंक्रीज़ हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे जो सोशल मीडिया की जो फैमिली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं वीडियो के बारे में, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो इन केस ऑफ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट द कैंडिडेट में कॉल विथ हेल्पलाइन नंबर। यानी कि हरियाणा सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है 180057289997। तो ये हेल्पलाइन नंबर इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसका जो टाइमिंग है जो कॉल करने की, वो टाइमिंग है 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। और वर्किंग डेज़ में जैसे कि मंडे से लेके सैटरडे तक या फ्राइडे तक विदाउट हॉलीडे। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। प्लीज़ रेड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोड्यूस केयरफुली बिफोर योर स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द चेक ऑल द particular filling up the application form after getting the printout and ensure the correctness of information and uploaded the all document before finally submission the application। यानी कहने का मतलब है इसमें सारे जो आप जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, फॉर्म फिलअप करने से पहले आप जो एडवर्टाइजमेंट है जो आपको वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है, सारे जो कॉलम है उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, क्या लिखा है उसमें क्या भरना है। और कोई भी जो कॉलम है उसको मत छोड़िए। लास्ट में जो आपका जो डॉक्यूमेंट सावधानी पूर्वक उसको भरिए, स्कैन करके भरिए, स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है ताकि अपने फ्यूचर में आपको, और इस खास तौर से मैं आपको लॉगिंग आईडी जो पासवर्ड है जो आप शुरू में बनाते हैं उसको आपको प्रिंट आउट पर लिख के रखना है ताकि फ्यूचर में जब भी रिज़ल्ट आए तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। या आप ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि उनका आईडी पासवर्ड क्या है, तो उससे ये क्या है आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे भी नहीं। यदि बाई चांस भूल भी जाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस पर लिख सकते हैं, उसको पता चल जाएगा। उसमें साफ तौर से लिखा है कि फैक्स ईमेल बाय द हैंड शैल नॉट बी इंटायर द एंड ऑल द बीइंग द रिजेक्टेड। यानी कि कुछ भी आपने गलत डिटेल भरी या तो आपको उसकी जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सारी आपको रिजेक्ट। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉर्ड अलॉन्ग विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट। यानी कि मैंने आपको अभी जो बताया उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है, हार्ड कॉपी के थ्रू अपने पास रखना है फ्यूचर के लिए। इम्पोर्टेंट नोट, इसमें क्या लिखा है, इसमें कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड that information printing the candidate such as name, father name, date of birth, material status, category, qualification, obtained academic mark, passing year, जो बाकी जो डिटेल होती है, वेरिफिकेशन एंड विड्रॉ। तो ये ख़ास तौर से आप ये चीज़ अपने साथ रखेंगे और ख़ास तौर से उसको अच्छी तरीके से फिलअप करेंगे, कुछ ही प्रॉब्लम ना हो। यदि कुछ दिक्कत होती है तो उसके आप भरपाई होंगे और उसमें आपका जो पेपर जो है फॉर्म जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा और वो दोबारा नहीं भरा जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार भरा जाएगा। तो आपको वो चीज़ ख़ास तौर से याद रखनी है कि फॉर्म जो है वो सिर्फ एक ही बार भरा जाएगा, बार बार नहीं भरा जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक ही बार फॉर्म भरिए, अच्छी तरीके से भरिए, कुछ मिस्टेक ना हो, सारे कॉलम भरिए। आप फ़ोटो जो है वो अपलोड करिए अच्छी तरीके से और रेड बैकग्राउंड वाली करिए, क्योंकि जो सरकारी नौकरी का जो फॉर्म है उसको रेड बैकग्राउंड वाली फ़ोटो जो है वही अपलोड करी जाती है, क्योंकि उसमें वही मैंडेटरी होती है। इसीलिए टेक अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एस ओरिजिनल टू एड। तो यही भी कुछ है इन लोगों का। तो बाकी आपको बात करते हैं, तो आगे बात करेंगे। कमीशन इनका कुछ है, लिविंग होगा एग्जामिनेशन वेन्यू इन्फॉर्म्ड डर्निंग द एग्जामिनेशन। तो इनका ये कुछ है, तो इन्होंने कुछ बता रखा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मेन इम्पॉर्टेंट है नहीं, मेन इम्पॉर्टेंट है जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है वो 12 फरवरी 2024 को स्टार्ट हो चुकी थी। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज गैजेट्स डर्निंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द हरियाणा स्टाफ
सिलेक्शन कमीशन इज़ स्ट्रिक्टली प्रविष्ट, यानी कि आपको पनिश करा जाएगा यदि आपको आपके पास ऐसी कुछ चीज़ मिलती है तो आपको पनिश करा जाएगा, साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकती है। और ये इनका कुछ परफॉर्मा ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ साइको इकोनॉमिक्स कैटेगरी, यानी कि ये कुछ फॉर्म है, तो आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद को बाकी जानकारी है। एक ये है फॉर्मेट ऑफ नॉन जॉब सर्टिफिकेट, ये भी कुछ है, तो ये आप को पता चलेगा, मैं आपको बताता जाऊंगा धीरे धीरे। एक ये फॉर्म है इनकम एंड असिस्टेंस सर्टिफिकेट, यानी कि ये इनकम सर्टिफिकेट का ये फॉर्म है। आपको ये सारे जो फॉर्म है ये सबके सब फॉर्म फिल करने हैं, कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ना है। यदि आप छोड़ते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर विडो सर्टिफिकेट,